बात करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी के। आई एम निहारिका सिसोदिया एंड वेलकम टू प्रेप ऐप। आज की वीडियो में हम लोग शुरुआत करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी के रिवीजन कोर्स की। इस वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग एंटायर इंडियन इकोनॉमी को कवर करने वाले हैं और साथ ही में इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे हमारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमी क्या होता है, फिर इसके डिफरेंट क्लासिफिकेशंस ऑफ इकोनॉमी देखेंगे कि इकोनॉमी कितने पार्ट्स में क्लासिफाइड है, उसके अलावा कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी हैं। देन हम लोग देखेंगे कि आपको किस किस टाइप की इकोनॉमी देखने को मिल सकती है। एंड में हम लोग इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी सॉल्व कराने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की और जानते हैं आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है या बेसिक चीज क्या होती है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स समझने का सबसे अच्छा तरीका है या सबसे सिंपल तरीका जो बताया जाए या सिंपल शब्दों में कहा जाए तो हमारी क्या जरूरतें हैं। हम लोग बेसिक चीजें, हमें डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स चाहिए होते हैं, जैसे हम लोगों को लाइट्स चाहिए होती हैं, घर चाहिए होता है, खाने के लिए सामान चाहिए होता है, ये सारी डिफरेंट चीजें चाहिए होती है। और ये सारी चीजें हम लोगों को किससे मिलती हैं? डिफरेंट रिसोर्सेज जो हमारे पास अवेलेबल हैं। सो इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स आपकी स्टडी है कि कैसे जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस हैं उनको हम लोग वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स के अंदर कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे और कैसे उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दूसरे लोगों में। ओके, सो दिस इज बेसिकली आपकी इकोनॉमिक्स। इसमें आपको 2-3 कॉन्सेप्ट यहाँ से आते हैं। फर्स्ट थिंग कि भाई हमारे पास रिसोर्सेज की जो स्कैरसिटी है। सेकंड चीज कि इन स्कैर रिसोर्सेज को हम लोगों को कैसे यूटिलाइज करना है। सो प्रीवियसली इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट इतना बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं था। ये आपको हिस्ट्री में बहुत जगह अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक वर्ड मिल जाएगा, लेकिन इसको एक्सप्लेन कहीं नहीं किया गया था। लेटर ऑन एडम स्मिथ ने एक बुक लिखी थी, द वेल्थ ऑफ नेशन। इस बुक को उन्होंने लिखा था 1776 के अंदर। ये पॉइंट आप लोग याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस बुक के ऊपर क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि वेल्थ ऑफ नेशन के राइटर कौन है। वहां से इकोनॉमिक्स के बारे में पता चलने लगा और ये स्टडी सामने आई और कि इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है। यहाँ से ये कॉन्सेप्ट बाहर आया है। अब देखते हैं, ये तो हो गया हमारे इकोनॉमिक्स की क्या होता है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन कम कि इकोनॉमी क्या होता है। तो बेसिकली क्या 2-3 चीजें हम लोगों ने देखी कि एक तो ये है कि हम लोगों को गुड्स चाहिए, यानी कि एक प्रोडक्शन होगा। दूसरी चीज की कंजम्पशन होगा, क्योंकि हम लोग उसको कंज्यूम करेंगे। थर्ड उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा या इन्वेस्टमेंट होगा इसको प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये जिस जोग्राफिकल एरिया के अंदर होगा, उस ऑल टुगेदर हम उस जोग्राफिकल एरिया में जहां पर ये तीनों एक्टिविटीज कैरीड आउट गई है उसे हम लोग इकोनॉमी कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल सपोज हम लोग बात करें कि इंडियन इकोनॉमी क्या है, तो इंडियन टेरिटरी जो है, इंडिया की जो पूरी टेरिटरी है, उसके अंदर जो भी प्रोडक्शन हुआ है या फिर कंजप्शन हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज का, वो सब क्या होगा? आपका इंडियन इकोनॉमी कहलाएगा। ओके, सिमिलरली जैसे आपका रशियन इकोनॉमी भी हो गया, फ्रेंच इकोनॉमी भी हो गया, उनकी टेरिटरीज में होने वाली इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो यहाँ से दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर है, इकोनॉमिक्स क्या होता है एंड इकोनॉमी क्या होता है। नाउ बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी पे। सो एक फंडामेंटल चीज हमारे सामने आई है, एक फंडामेंटल क्वेश्चन हम लोगों को सामने आता है कि हमारे पास जो हमारी डिजायर्स हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, वो तो अनगिनत है, अनलिमिटेड डिजायर्स है, लेकिन उनको पूरा करने के लिए जो हमारे पास रिसोर्सेस हैं वो बहुत ही लिमिटेड है, यानी कि हमारे पास रिसोर्सेस की क्या है? स्कैरसिटी है। तो अब हमारे सामने क्वेश्चन ये आ जाता है कि हम क्या चीज प्रोड्यूस करें। लिमिटेड रिसोर्सेस है, तब भाई उनसे क्या प्रोड्यूस करना है हमको। अब हम प्रोड्यूस कैसे करेंगे और हम लोग ये प्रोड्यूस किसके लिए करेंगे? ये 3 क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं। तो इन 3 क्वेश्चंस के बेसिस पे ही हमारी इकोनॉमी जो है उसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, इकोनॉमी का क्लासिफिकेशन किया गया है 3 तरह इकोनॉमी में। एक जिसको हम कहते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एक हो जाती है आपकी स्टेट इकोनॉमी जिसको सोशलिस्ट इकोनॉमी भी कहा जाता है, और एक हो जाता है आपका मिक्स्ड इकोनॉमी। एक करके देखते हैं कि कौन सी इकोनॉमी क्या होती है। द फर्स्ट इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट नाम से आपको समझ में आ रहा है जहां पर कैपिटल बहुत ज्यादा है, पर वो कैपिटल किसने इन्वेस्ट किया है। इसको हम लोग मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं। ये एक तरीके से फ्री मार्केट इकोनॉमी होती है जहां पर मेजर जो रोल होता है वो प्राइवेट सेक्टर प्ले करता है। प्राइवेट सेक्टर ही यहाँ डिसीजंस लेते हैं कि क्या प्रोड्यूस होगा, किसके लिए होगा, कैसे बेचेंगे। ठीक है, मार्केट फोर्सेस ही आपके प्राइस को भी डिटरमाइन करेंगे।
इसमें क्या होगा, कैपिटल गुड्स जो होते हैं वो जो जितने भी कैपिटलिस्ट होते हैं उनके पास मिलेंगे आपको, प्लस यहाँ पर जो प्रोडक्शन होगा वहां पर लेबर्स जो होंगे उसको हायर करके किया जाएगा, और गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन होता है यहाँ पर वो सबसे मिनिमम होगा। ओके, सो ये आपके कुछ फीचर्स हो गए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यानी कि आपका मेजरली किससे ओन किया है, प्राइवेट सेक्टर में, यानी कि आपके रेलवेज, आपके बेसिक जो एमिनिटीज हैं ये सब भी है ना प्राइवेट सेक्टर के पास है। साथ में आपकी जो मेजर इंडस्ट्रीज वगैरह है ये सब भी प्राइवेट सेक्टर के पास है, मतलब कपड़ा भी वही दे रहा है, खाना भी वही बना रहा है, आपको सर्विसेज भी वही प्रोवाइड कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन भी वही कर रहा है, एवरीथिंग इज विथ प्राइवेट सेक्टर। नाउ सेकंड कम द स्टेट इकोनॉमी। तो स्टेट इकोनॉमी को बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है ये कार्ल मार्क्स ने इंट्रोड्यूस किया था, और स्टेट इकोनॉमी को बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक हो जाता है आपका सोशलिस्ट इकोनॉमी, जहां पर बेसिकली क्या होता है, स्टेट जो होता है उसी के पास सारी प्रॉपर्टी होती है और वही पूरी इकोनॉमी को रन करता है, चाहे वो जितनी भी प्रॉपर्टी, जितनी भी एसेट्स, जो भी चीजें हैं वो सब किसके पास होगी, स्टेट के पास होगी। स्टेट का मतलब क्या, गवर्नमेंट के पास, मतलब कि जो एरिया है, जो स्टेट है, या जो भी हम कंट्री की बात की जाए तो उसको जो गवर्नमेंट रन कर रही है उसके पास होगा। एक आ जाता है आपका कम्युनिस्ट इकोनॉमी, या जिसको हम लोग इकोनॉमी, जो कि हम लोग अगर बात की जाए तो जहाँ चाइना में जिस तरीके की है, जहां पर जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो तो गवर्नमेंट स्टेट ओन करेगा ही, साथ साथ में जो आपकी लेबर है, जो आपकी पावर्स हैं, एब्सोल्यूट पावर्स है, वो सब भी स्टेट के पास होगा। ओके, सो आपकी आपकी स्टेट इकोनॉमी किस तरीके की होगी, जिसको हम लोग सोशलिस्ट इकोनॉमी भी कहते हैं। इसका अदर एक और नाम है सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी भी, यानी कि सेंटर में सारी पावर है, सेंटर के पास ही सब कुछ है, वही सब चीजें बना रही है, वही आपका ट्रांसपोर्टेशन, आपका एग्रीकल्चर भी वही देख रही है, फूड भी वही प्रोड्यूस कर रही है, कपड़ा भी वही प्रोड्यूस कर रही है, सब कुछ वही देख रही है, हेल्थ केयर भी वही प्रोवाइड कर रही है। तो ये इस तरीके की इकोनॉमी कौन सी होती है, आपकी सोशलिस्ट इकोनॉमी। फिर आ जाते हैं हमारी लास्ट इकोनॉमी, दैट इज द मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी कि मिक्स से आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि कैपिटलिस्ट और स्टेट दोनों का फीचर्स जहां पर मिल जाते हैं वो हो जाती है आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी। यहाँ पर दोनों के बीच में बैलेंस होगा, कुछ चीजें स्टेट के पास होगी, कुछ चीजें कैपिटलाइज्ड होंगी। ओके, यानी कि कुछ प्राइवेट सेक्टर के पास होगी, कुछ पब्लिक सेक्टर में होंगी। अब इसमें क्या होगा, आपका सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी दोनों के फीचर्स होंगे, यहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट दोनों होगा, यहाँ पर सब आपको फ्रीडम टू बाय एंड सेल होगा, कुछ भी खरीद सकते हैं, कुछ भी सेल कर सकते हैं। साथ में आपको यहाँ पर क्या होगा, स्टेट की तरफ से इकोनॉमिक प्लानिंग भी होगी, और उसी के साथ स्टेट के कुछ रेगुलेशंस भी होंगे, जैसे वो वेजेस और प्राइस को भी कंट्रोल करेगा, और उसके अलावा वो कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी इम्पोज करेगा, जैसे कि टैक्सेस, टैरिफ। ओके, तो ये तीन तरीके की इकोनॉमी आपको समझ में आ गई। अब आ जाते हैं कि हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उनको भी डिवाइड किया गया है कि भी बेसिकली आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन कौन सी होती है, उसको कैसे कैटेगराइज करेंगे हम लोग। तो तीन तरीके से उनको कैटेगराइज करा गया है। एक है आपका प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में। फर्स्ट इज प्राइमरी सेक्टर, यानी कि जो नेचुरल रिसोर्सेज से जो एक्टिविटीज हो रही हैं, जैसे कि आपका एग्रीकल्चर, फिशिंग, डेयरी, ये सब किसमें आएगा, आपका प्राइमरी सेक्टर के अंदर। फिर आ जाता है आपका सेकेंडरी सेक्टर, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। वो क्या करता है, जो रॉ मटेरियल, जो प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल मिल रहा है उसको फिनिश गुड में चेंज करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कॉटन है, कॉटन आपने खेती करी, कॉटन उगाया, उसको इंडस्ट्री लेकर आई, उसका धागा बनाया, कपड़ा बनाया और उसको सेल आउट किया। तो सेकेंड सेक्टर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, जहां पर मैन्युफैक्चरिंग वर्क हो रहा है। एंड द थर्ड इज द टर्शरी सेक्टर, यानी कि वो सेक्टर जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे कि एजुकेशन, पढ़ाई, टीचिंग, ये क्या है, एक सर्विस है। बैंकिंग एक सर्विस है, हम लोग घूमने फिरने जाते हैं, टूरिज्म, दैट इज अ सर्विस सेक्टर। सो बेसिकली ये तीन सेक्टर हैं, और इन तीन सेक्टर के बेसिस पे ही डिसाइड होता है कि आपकी इकोनॉमी किस टाइप की इकोनॉमी है। ओके, फर्स्ट इज एग्रेरियन इकोनॉमी, यानी कि ऐसी इकोनॉमी जहां पर 50% से ज्यादा जो डिपेंडेंसी है, टोटल प्रोडक्शन इकोनॉमी है, प्लस जो पॉपुलेशन वहां पर रह रही है वो मैक्सिमम किस पे डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर या फिर आपकी प्राइमरी जो सेक्टर है उस पर डिपेंडेंट है। तो वो इकोनॉमी कैसी होगी, एग्रेरियन इकोनॉमी। इंडिया भी इंडिपेंडेंस के टाइम पे एग्रेरियन इकोनॉमी ही था, लेकिन लेटर ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और धीरे धीरे ये शिफ्ट होता है दूसरे सेक्टर्स के अंदर। फिर आ जाते हैं हमारा सेकंड, दैट इज इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। तो सिमिलरली जहां पर आपका 50% से ज्यादा आपकी डिपेंडेंसी किस पे है, इंडस्ट्रीज के ऊपर है, और इंडस्ट्री ही आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम है। अब जो वेस्टर्न इकोनॉमीज है वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत जल्दी हो गया था, इसलिए उनके पास ज्यादा इनकम आ गई और इसीलिए वो लोग आज एक डेवलप्ड कंट्रीज बन गए हैं। फिर आ जाता है आपका
थर्ड सर्विस इकोनॉमी। तो यानी कि ऐसी इकोनॉमीज जहां पर आपका क्या है 50% से ज्यादा डिपेंडेंसी किसके ऊपर है, सर्विस सेक्टर के ऊपर है। तो इट्स अ ग्रेजुअल फेज, जहां पर बहुत अर्ली इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया था, वो इकोनॉमीज धीरे धीरे क्या हो गई हैं, सर्विस सेक्टर्स के अंदर कन्वर्ट हो गई है, सर्विस इकोनॉमीज में कन्वर्ट हो गई है। और यही एक ग्रेजुअल शिफ्ट है जो इकोनॉमीज के अंदर होता है विद टाइम। तो यहाँ तक आपको सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमी क्या होता है, आपके जो बेसिक क्लासिफिकेशन है वो सब क्या है, कौन कौन से टाइप की इकोनॉमिक्स होती हैं, कौन से हमारे सेक्टर्स हैं, कौन सी हमारी इकोनॉमीज है। तो यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके ऊपर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ द मॉडर्न इकोनॉमिक्स? द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ को कहा जाता है। देन सेकंड, व्हाट डू यू मीन बाय अ मिक्स्ड इकोनॉमी? मिक्स्ड इकोनॉमी देखा था जहां पर क्या होता है, आपका पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट इज द मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस्ड बाय द सोसाइटी? सोसाइटी की सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे बेसिक प्रॉब्लम क्या है? दैट इज द स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत ही लिमिटेड हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज कैपिटलिज्म रेफर टू? कैपिटलिज्म का मतलब क्या है? यानी कि आपके जो जितनी भी कैपिटल गुड हैं वो कैपिटलिस्ट के पास में है, एक सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी है। तो क्या है कि प्राइवेट ओनरशिप है कैपिटल गुड्स की। जितने भी कैपिटल गुड्स हैं उनको किसने ले रखा है? प्राइवेट लोगों ने या प्राइवेट इंडस्ट्रीज ने। नाउ कमिंग टू द फिफ्थ क्वेश्चन, द गोल ऑफ प्योर मार्केट इकोनॉमी इज टू मीट द डिजायर्स ऑफ प्योर। अगर मार्केट इकोनॉमी है, ठीक है, यानी कि आपकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, तो उसका मेन काम क्या होता है? वो सिर्फ अपने कंज्यूमर की डिमांड को, कंज्यूमर की जो डिजायर्स हैं उनको पूरा करती है। ओके, क्योंकि उनका मेन पर्पस ही क्या है? गुड प्रोड्यूस करना अपने कंज्यूमर के लिए, ताकि वहां से उनको क्या हो सके, प्रॉफिट अर्न हो सके। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, ये बुक किसने लिखी है? ये बुक्स पे क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं ये, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये बुक लिखी थी एडम स्मिथ ने। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। नाउ हु अमंग द फॉलोइंग गिव द कम्युनिस्ट डॉक्ट्रिन? किसने दी थी आपको? कार्ल मार्क्स ने ये डॉक्ट्रिन दी थी, कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक ईगल ने। नाउ द गोल ऑफ अ प्योर मार्केट इकोनॉमी इज टू मीट द डिजायर ऑफ, ओके ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है, इसका आंसर है आपका कंज्यूमर्स। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। Now, economics is best defined as the study of how people, business and government and societies. ये हम लोगों ने सबसे पहले देखा था कि इकोनॉमिक्स क्या स्टडी है? एक साइंटिफिक स्टडी है जो बताती है कि कैसे पीपल, बिजनेस, गवर्नमेंट, सब लोग सोसाइटी क्या करते हैं, मेक चॉइसेस टू कॉप विद स्कैरसिटी। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। वो लोग क्या देख रहे हैं कि भाई इकोनॉमिक्स यही तो देख रहा है आपका कि कैसे लोग, गवर्नमेंट या बिजनेस या हमारी जो सोसाइटी या मैनकाइंड, कैसे जो उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेस हैं उनको किस तरीके से यूटिलाइज करेगा, कैसे उसके लिए चॉइसेस लेगा। नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर हम लोग देखेंगे, एक तो आपको इकोनॉमिक सिस्टम दे रखा है, एक ओनरशिप दे रखी है। फर्स्ट इज कैपिटलिज्म, जिसको मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं। ये क्या होती है? प्राइवेट ओनरशिप होती है। सोशलिज्म क्या है? यहाँ पर जितनी भी असेंशियल या मोनोपोलीज जो होती है वो गवर्नमेंट ओनरशिप में होती है। और कम्युनलिज्म यानी कि यहाँ पर तो कंप्लीटली सब कुछ क्या होता है, गवर्नमेंट ही ओन करता है। यानी कि बिल्कुल करेक्टली मैच है। 1 का ए होगा, 2 का बी होगा, 3 का सी होगा, तो करेक्ट आंसर विल बी बी। आई होप आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आई है तो प्लीज हिट द लाइक बटन और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेगा, सो डेट आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहें और ये सीरीज आप लोगों की जल्दी से जल्दी हम लोग कवर कराने की कोशिश करेंगे। एंड अगर आप लोगों को कोई डाउट्स है, कोई क्वेरीज है या कुछ कॉन्सेप्ट को आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। सो विल ट्राई कि हम लोग उस पर भी वीडियोस बनाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।